नई चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस ने अपने बागियों को मनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चुनावी दौर में अब बड़ी जगह कांग्रेस खुद को सेफ जोन महसूस कर रही है। इसी बीच सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाकर कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान और अब क्या रंग दिखाएगी हिमाचल की सियासत? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। वो कांग्रेस ने मार ली बाजी। जी हाँ, ये हमारा दूसरा सेगमेंट। बाजी कैसे मारी है, किस बिना पे मारी है, किस फील्ड में मारी है, अभी पता लग जाएगा। राजेश, कांग्रेस सारे बागियों को मना पाई है क्या? जैसे कि कहा था, चुनाव मैदान से हटा लिया। बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत हद तक या बहुत, आप ये देखिए कि जितने भी प्रयास कांग्रेस ने किए, एक तरह से कांग्रेस को कामयाबी कांग्रेस के हाथ में लगी है अग्निहोत्री जी। ज्यादातर सीटों पर, क्योंकि एक तरह से एक वक्त जब टिकट आवंटन कांग्रेस ने किया था या जितने आप फेज में कांग्रेस ने टिकट निकाले, तो माहौल जिस तरह का बन रहा था उसको अगर हम देखें तो आज 3 बजे तक कांग्रेस ने पूरी तरह से ऐसा लगा कि डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है। कांगड़ा का रुख करें तो सबसे पहले 14 सीटों पर कांग्रेस के लिए एक तरह से कोई खतरे वाली परिस्थितियां अब नहीं है अपने परिवार से। बिल्कुल कांग्रेस के भीतर में अब सिर्फ एक सीट कांग्रेस के लिए है। सुलह विधानसभा क्षेत्र की सीट है। जगजीवन पाल थोड़ी देर में हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। जगजीवन पाल के छोड़ के कांग्रेस ने कांगड़ा में बहुत एक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। इसी तरह चंबा में परिस्थितियां बिगड़ रही थी पार्टी के लिए एक सीट को लेकर, वहां भी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। बिलासपुर की तरफ चले तो बिलासपुर में पार्टी ने पार्टी के लिए दो जो पूर्व विधायक बड़ी परेशानी बने हुए थे, झंडूता से डॉक्टर वीरू राम किशोर, पार्टी ने उनको मना लिया है, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया अग्निहोत्री जी। बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा, उन्होंने भी पार्टी इसमें जो निर्दलीय नाम वापस अपना ले लिया है। चिंतपूर्णी से कुलदीप कुमार ने नामांकन वापस ले लिया है। नाचन से लाल सिंह कौशल ने नामांकन वापस ले लिया है। तो कांग्रेस के लिए जिस तरह के सवाल सुलग रहे थे कि क्या ये नेता हटेंगे भी या नहीं हटेंगे भी, कांग्रेस का आला कमान पूरी तरह से इन नेताओं को मनाने में कामयाब रहा। जी 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 जी। राजेश, अब किन हलकों में बागी अगर हम बात करें कांग्रेस की, और वहां परिस्थितियां क्या बन गई हैं फिलहाल कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी कांग्रेस के लिए अगर हम देखें तो अर्की राजेंद्र ठाकुर अभी भी वहां पे डटे हुए हैं, क्योंकि निर्दलीय उन्होंने नामांकन फाइल किया है अर्की विधानसभा सोलन के क्षेत्र से, और वहां उनके सामने पार्टी के घोषित जो कैंडिडेट है वो संजय अवस्थी है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां गोविंद राम शर्मा मैदान में है। तो अर्की में कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार पे चलने जैसे एक तरह से हालात हैं। इसी तरह आप बात करिए चौपाल की सुभाष मंगलेट, पार्टी के लिए वहां टेंशन बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान पिछले दिनों कर रखा था राजीव शुक्ला को लेकर, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, उसके बाद फिर वो निर्दलीय उन्होंने वहां नामांकन फाइल कर दिया। आज भी मैदान में जुटे हुए हैं। एक तरह से टेंशन पार्टी के प्रत्याशी के लिए वो भी वहां बने हुए हैं। जोगिंदरनगर से पार्टी ने टिकट दिया तो फिर वहां से संजीव भंडारी ने एक तरह से बागी कांग्रेस के लिए हो गए थे। अब संजीव भंडारी ने निर्दलीय नामांकन जब फाइल किया था उसके बाद से आज वो भी नहीं माने हैं। अब जोगिंदरनगर के दंगल में बतौर निर्दलीय वो कूद रहे हैं। जयसिंहपुर में भी बहुत सारे किंतु परंतु चले हुए थे अग्निहोत्री जी टिकट को लेकर, जिस तरह का वहां पे आप ये देखिए कि माहौल बनता रहा। यादवेंद्र गोमा अंततः जीत के उसमें कामयाब हो गए टिकट लेने में, लेकिन सुशील जो कौल है वहां पे, उनकी नाराजगी किस कदर इस सीट को प्रभावित करेगी ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन परेशानी एक तरह से पार्टी के लिए अभी भी वहां पे अंदरूनी जो एकता है उसको साबित करने की बनी हुई है। जी, कांग्रेस ने मार ली बाजी, जो हम कह रहे हैं जी, हमारा मतलब है कि प्रत्याशियों को बिठाने में, बिल्कुल जो उनके बागी थे उनको बिठाने में। लेकिन राजेश, अभी भी ऐसा कहें कि मतलब सबको बिठा लिया, वैसा तो हुआ नहीं जी। क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा कांग्रेस के साथ? क्या ये जो भीतरी गुटबाजी है कांग्रेस में, जो कहा जाता है कांग्रेस तो नकारेगी इस चीज को हमेशा ही, बिल्कुल, क्या उसने ये रंग दिखाया है? बिल्कुल सही है। देखिए, भीतरी गुटबाजी तो है अग्निहोत्री जी, खींचतान भी इसमें फैक्टर है, साथ ही साथ जो अगली प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत अगर हम देखें तो अपना जो प्रभाव जमाने की कोशिश है वो भी इसमें बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस अगर हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों में से अपने टिकट डिसाइड करने में 4 फेज में उनके अगर वो कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है, तो फिर यहां से समझा जा सकता है कि पार्टी रिसर्च तो कर रही है, लेकिन पार्टी की उसी रिसर्च को प्रभावित करने के लिए कितने बड़े स्तर पे आप ये देखिए कि कोशिश हो रही होगी। नमूना हमारे सामने इसमें है गुटबाजी, क्योंकि जिस तरह से आप ये बात के अभी एक नेता कांग्रेस के भीतर में ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पे पार्टी में सहमति बनी हो।
हूं। अभी सबसे बड़ी बात कांग्रेस के सामने है अनुशासन की, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के जितने भी कांग्रेस के चेहरे हैं उनको यूनाइट कैसे किया जाए, कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे किया जाए। यह सवाल टिकट आवंटन के से लेकर शुरू हुआ है और अभी चुनावों के दिनों में भी अगर हम देखें तो प्रचार और प्रसार के दौरान भी इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के सामने आने वाली हैं। तो गुटबाजी, खींचतान और प्रभाव, तीन तरह के फैक्टर कांग्रेस में इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। तो ये चुनावी परिदृश्य है एक तरह से नामांकन को लेकर या उनकी वापसी को लेकर क्या था राजेश। एक और कांग्रेस ने एक और आज महाअस्त्र चला है, ब्रह्मास्त्र तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि उस पर अभी फैसला होना है कि उसका बनता क्या है इस अस्त्र का। कौन कौन से नेता आज चार्जशीट के दायरे में आ गए, वही चार्जशीट जिसका काफी लंबे समय से कांग्रेस कह रही थी हम आज ले आएंगे कल ले आएंगे, लेकिन आखिरकार वो आज जारी की गई। जी राजेश। बिल्कुल सही है। देखिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस की ये चार्जशीट आने वाली थी लेकिन वहां कुछ डिले हो गया तो ये चार्जशीट आज आई है अग्निहोत्री जी। 23 पन्नों की ये चार्जशीट है जिसमें मुख्यमंत्री समेत 4 कैबिनेट मंत्रियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। 10 जो मिनिस्टर है उनको आरोपी बनाया गया है, लेकिन 4 जो मंत्री हैं 4 मंत्रियों पर गंभीर आरोप इस चार्जशीट में लगाए गए हैं। आरोप जो लगे हैं वो भ्रष्टाचार का मुख्य आरोप है। इसमें मुख्यमंत्री, सीएमओ से लेकर तमाम तरह के जितने भी विभाग हैं उनको लपेटा गया है और इसमें कर्ज को में प्रदेश को कर्ज में डुबोने की बात जो है वो प्रमुखता के साथ कही है। चार्जशीट को नाम दिया गया है लूट की छूट। और आज आप ये देखिए कि मीडिया से जब रूबरू हुए, क्योंकि इसमें राज्यपाल को चार्जशीट नहीं सौंपी गई, सीधे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मीडिया में आए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 23 पन्नों की चार्जशीट इन्होंने पढ़ी। मुख्य जो इसके बिंदु है अग्निहोत्री जी वो ये है कि 5 साल में जितना भी सरकार में नौकरियां निकाली गई हैं, आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लेकर पेपर बेचे हैं। उदाहरण उन्होंने दिए, चाहे पुलिस भर्ती का पेपर हो, चाहे JOIT का पेपर हो, चाहे कोई और पेपर हो, उदाहरण इसमें सब दिए गए हैं। IPH में कहा गया कि बड़े स्तर पर पंप ऑपरेटर की भर्ती में घोटाला हुआ है, पाइप खरीद में घोटाले की आरोप हुई है, FIR तक हुई है, जल शक्ति भर्ती इसमें विभाग में ही आप इसमें ड्राइवर्स की भर्ती पे सवाल इन्होंने खड़े कर दिए हैं। 6 महीने अगली जो कांग्रेस की प्लानिंग देखें अग्निहोत्री जी तो उन्होंने सवाल ये खड़ा कर दिया है सरकार के सामने कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो पिछले 6 महीने के जो फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं उन फैसलों को अगले आने वाली सरकार में रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करके फिर कांग्रेस इस पे अंतिम फैसला लेगी। तो चार्जशीट के बहाने कांग्रेस ने आज भाजपा को घेरने और साथ ही साथ चुनावी माहौल में एक तरह से पूरे पार्टी पे दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की है। जी, भाजपा पे दबाव बनाने की भरपूर कोशिश। राजेश वही है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी, राज्यपाल साहब को नहीं सौंपी, मीडिया को जारी की गई जहां से पूरी जनता को पता लग रहा है। राजेश अब सवाल उठता है कि पार्टी ने इतनी देर क्यों की, जी आज का ही मौका क्यों चुना, क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस इसके जरिए? बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस 2 तरह के संदेश देना चाहती है अग्निहोत्री जी। पहला संदेश ये कि प्रदेश में कांग्रेस की अगली सरकार आ रही है और दूसरा संदेश ये देना चाहती है कि जिस सरकार पे जो सरकार आप जीरो टॉलरेंस की बात करती है उस सरकार में कई तरह की चीजें ऐसी हुई हैं जो गैर कानूनी है, जो भ्रष्टाचार के दायरे में आती है। यानी कि दबाव चुनाव के इस दौर में अगर कांग्रेस चार्जशीट लेके आ रही है तो रणनीति यही है कि इस वेला में बीजेपी को प्रचार और प्रसार से कैसे रोका जाए। जी, प्रचार और प्रसार से। दूसरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पहले कह चुकी है कि हम मिशन रिपीट पे जा रहे हैं। तो बड़ा रोचक सिनेरियो होने जा रहा है हिमाचल में, राजनीतिक सिनेरियो, क्योंकि इसमें आप ये देखिए राजेश कि इसमें निर्दलियों की संख्या भी बहुत ज्यादा होने वाली है। बिल्कुल। तो तीसरा ध्यान इन पे भी रहने वाला है।